लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू नॉर्थ बंगाल। एक जगह जहां मैं हर बार लौट आना चाहता हूँ। क्यों? देखिए, मैंने इस देश की बहुत सारी जगह घूमा है, चाहे वो कश्मीर की वादियाँ हो, राजस्थान हो या फिर सफ़ेद रेतों से भरा अंडमान। पर यहाँ के पहाड़, जंगल, झरने और नदियों का ऑसम फ्यूशन मैंने शायद ही कहीं और देखा है। और चलो, वो भी आपको कहीं ना कहीं और मिल ही जाएंगे। पर यहाँ के जो क्लाइमेट है, द स्वीटनेस इन द बिटर कोल्ड, वार्मथ ऑफ द कोल्ड शावर, hugs from the sun, you will never get anywhere else, my dear friend. To experience that, you have to come to North Bengal. क्योंकि ये ट्रिप एकदम लास्ट मोमेंट पे फाइनलाइज हुई थी, तो सब कुछ अनप्लान्ड था। ना ही हमने कहीं होटल्स बुक की, ना ही सवारी। हम बस 4 टिकट खरीदे और ट्रेन में बैठ गए, पहाड़ों की तलाश में, एक मंजिल की तलाश में जिनसे हम कभी वाकिफ थे ही नहीं। हमारी ट्रेन एनजेपी पहुंची 6:30 बजे और हम, क्योंकि हम थे, तो बिना नाश्ता पानी के टेंशन लिए एक्साइटमेंट के मारे चल दिए। इसलिए रास्ते पे रुक के चाय पीनी पड़ी। पर्वतों में कहीं हमारी मंजिल छुपी है, ये सोचकर हम फिर चल दिए। चाय के बगीचों से होकर, पेड़ों के छायों में लिपटकर हम पहुंच गए हमारी पहली अनप्लान्ड और अननोन स्टॉप पे। जैसे हर अच्छी चीज़ का अंत होना तय है, वैसे ही हमारा यहाँ समय भी ख़त्म हुआ। हम इस झरने को अलविदा कह के निकल पड़े बेहतर की खोज में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप यहाँ पहुँचोगे कैसे? देखिए, आप यहाँ 2 तरह से आ सकते हो, या तो प्लेन से या फिर ट्रेन से। आप बाय रोड भी आ सकते हो, पर मैं सोचता हूँ कि अगर आप बाय रोड आओगे तो शायद आपको रास्ता पहले से ही मालूम होगा, इसलिए मैं ट्रेन और प्लेन दोनों के बारे में बात करूँगा। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको उतरना होगा एनजेपी, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे। अगर आप प्लेन से आते हो तो आपको उतरना होगा बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दोनों ही जगहों से आपको शेयरिंग कैब्स और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगे दार्जिलिंग और गैंगटॉक तक। पर आज हम जहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जाने के लिए आपको उतरना होगा शिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में कहीं, और इस शहर का नाम है कार्शियंग। और अगर कार्शियंग ने चाहा तो ये सुंदर सा नज़ारा आपको वेलकम गिफ्ट में मिल सकता है। बादलों से परे होकर हम जंगल में घुस गए, एक हॉन्टेड हिल की तलाश में। डाउ हिल के रास्तों में और ज़िंदगी के रास्तों में
कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही रास्तों में आपको ढेर सारे मोड़ मिलेंगे और हर मोड़ के बाद आपको चढ़ाई भी मिलेंगे और उतराई भी, साथ साथ नए लोग भी मिलते जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें मुसाफिर मिलते हैं। अब इनमें से कौन हम सफ़र बन जाए वो तो सिर्फ किस्मत ही जाने। बात करते करते हम पहुंच गए डियर पार्क। पर डियर पार्क में डियर और बाकी जानवरों के अलावा सब कुछ था, इसीलिए हम वक्त ज़ाया ना करके सीधा बाजू वाले जंगल में चल दिए, डियर और हॉन्टेड कुछ पाने की तलाश में। हाँ, थोड़ी देर तक सीढ़ियों ने हमारा साथ ज़रूर दिया, पर कुछ देर बाद वो भी चल बसे। कहते हैं कि डाउहिल के फॉरेस्ट में अगर बादल छाए रहते हैं तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हो, या फिर शायद ये कहना सही होगा कि वो आपसे मुलाकात कर सकते हैं। कौन? तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट है जो डाउहिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीचों बीच है, और इन दोनों जगहों को कनेक्ट करता है डेथ रोड। और ये जो डेथ रोड है ये उस फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। और यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि जब बादल छाए रहते हैं और सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, तब अक्सर उन्होंने यहाँ पर एक बिना सर वाले लड़के को घूमते देखा है। और जिन्होंने भी उन्हें देखा है वो या तो मर चुके हैं या फिर उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। जब लोग यहाँ पर कुछ भी करने के लिए आते हैं, इस फॉरेस्ट में घुसते हैं पेड़ काटने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तब उन्हें हमेशा लगता है कि कोई पेड़ के पीछे से उन पर नज़र रख रहे हैं। देखिए, इस रोड के ख़त्म होते ही एक स्कूल है जिसका नाम है विक्टोरियस बॉयज़ स्कूल। और यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि स्कूल से बहुत नॉइज़ आता है, बहुत शोर आता है। पर तभी जब स्कूल में सर्दियों की छुट्टी होती है और सारे बच्चे घर जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ, वो तो सिर्फ यहाँ के लोगों को ही पता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि सच है कि झूठ, तो यहाँ आइए, एक रात रुकिए, बादलों के अंदर जंगलों की सैर करिए और एडवेंचर की मजा ले। भूत टेढ़े नहीं गए। তারপরে পথ দেখলে বন্ধ। এইটার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে এনক্লোজ স্পেসে হরিণগুলো রয়েছে। হরিণ তো এতে বাঘ টাঘ নেই। कुछ देर तक हम यूं ही भटकते रहे, पर डियर और भूत कुछ भी नहीं मिलने पर हम निराश होकर वापस लौट आए। हाँ, क्या ना खाली पेट तो। इसी रोड का नाम है डेथ रोड, और यहाँ से जाते वक्त हमारी गाड़ी नीचे अटक गई और हमें उतरकर पैदल जाना पड़ा। हमें लगा था कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे साथ, पर कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो स्कूल है ये वही विक्टोरियस बॉयज़ स्कूल है जहाँ से लोगों को सर्दियों की छुट्टी में शोर आता है। हम यहाँ घुसना तो चाहते थे, मगर गार्ड भाई साहब ने कहा कि नहीं घुसने देंगे। और सामने जो अंकल खड़ा था वो शायद कुछ पर्सनल काम कर रहे थे, इसलिए हम उन्हें भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम चल पड़े।
डाउहिल से होकर हमने काशंग में ब्रेकफास्ट किया और सीधा घूम स्टेशन होकर चल पड़े लेप्चा जगत। और अब से मैं बातें थोड़ी कम करूँगा और आपको इस सुंदर सा वेदर महसूस करने का एक मौका दूंगा। सो एन्जॉय। वेदर फोरकास्ट में पार्टली क्लाउडी था, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता गया बादल भी बढ़ते गए। ऐसे लग रहा था कि मानो सारे बादल आज हमारे साथ नॉर्थ बंगाल के सफ़र में निकला है। बात करते करते हम पहुंच गए शिमाना व्यू पॉइंट, जहां से नेपाल दिखता है वो दूर में। धीरे धीरे बादल और बढ़ता गया और हम मंजिल के खोज में फिर निकल पड़े। हम सब ने ठीक किया कि हम चौटकपुर जाएंगे, क्योंकि दार्जिलिंग हम सब ने कभी ना कभी तो देखा ही था और चौटकपुर जाने के लिए आपको जंगल से होकर जाना पड़ता है। और वैसे भी दार्जिलिंग में जितनी ना देखने की चीज़ें हैं उससे कई ज़्यादा टूरिस्ट है, तो हम वहाँ जाके फालतू भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते थे। और हमने ये भी सुना था कि चौटकपुर के होमस्टे में बैठ के आप सुबह खिड़की से कांचनजंगा की सनराइज़ देख सकते हो, तो ऐसे मौका कोई क्यों ही हाथ से जाने दे। तो हम 2 बजे के लंच 4 बजे करके निकल पड़े चौटकपुर के खोज में। और वहाँ क्या हुआ, क्या क्या देखा, ये जानने के लिए तो आपको वापस आना पड़ेगा इसी चैनल पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले हफ्ते की वीडियो की कुछ क्लिपिंग्स मैं अभी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, अलविदा। टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कई दिल ना लगाया हमने किसी से,
किससे सुने हैं